हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लिकोरिया। और आज हम बात करेंगे कि लिकोरिया से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर हमें लिकोरिया हो भी गया, अगर हम उस लिकोरिया के पेशेंट हैं, तो डरने की बात नहीं है। देयर आर सेवरल मेडिसिन अवेलेबल। सो लेट्स स्टार्ट। बचाव के लिए सिंपल है, आपको ध्यान रखना है अपने प्राइवेट पार्ट्स का, अपने जननांगों की सफाई का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कॉटन पैंटीज का इस्तेमाल करिए, संतुलित आहार लीजिए और सेफ सेक्स फॉलो करिए। और अगर कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं तो यूजुअली यू शुड ऑप्ट फॉर लेटेक्स कॉन्डम्स। तो ये तो ही हमारी वो बातें कि हम किस तरीके से लिकोरिया से बचाव कर सकते हैं। एंड इससे क्या होगा कि आपको फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली लिकोरिया नहीं होगा। मेडिसिन में जैसे कॉजेज़ होते हैं उसी तरीके का इलाज होता है। अगर फंगल इन्फेक्शन है डेफिनेटली एंटी फंगल मेडिसिन चलेंगी। वायरल इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया है तो एंटी वायरल मेडिसिन चलती हैं। और अगर कुछ और अंडरलाइंग कॉजेज़ है तो डेफिनेटली जैसे कॉजेज़ होते हैं उस हिसाब से एंटी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ चलती हैं। बट टुडे विल टॉक अबाउट अ फ्यू होम्योपैथिक मेडिसिन की वो कैसे काम करती हैं। और अगर आपके लक्षण भी इन मेडिसिन से मिलते हों तो आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। तो लिकोरिया की सबसे पहले मेडिसिन आती है सीपिया ऑफिसिनालिस। एंड इसके जो लक्षण होते हैं, ये जो दवा होती है वो इंडिकेटेड होती है मेनोपॉजल वुमेन, यानी कि वो महिलाएं जो रजोनिवृत्ति पा चुकी हैं और जिनको मेंसेस अब नहीं आ रहे, मगर उनके वेजिना में खुजली हो रही है और उनको घबराहट, खूब ज़्यादा पसीना होना और उनका जो लिकोरिया का स्राव है वो हल्का गाढ़ा हरे रंग का होगा। तो ये मेडिसिन काम करेगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है इस मेडिसिन के लिए कि अगर आपको बियरिंग डाउन सेंसेशन है, यानी अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरे गर्भाशय के जितने भी ऑर्गन्स हैं नीचे एब्डोमेन के वो सारे बाहर निकल आएंगे, मुझे लग रहा है कि कुछ नीचे जा रहा है और शायद वो मेरे योनि द्वार से बाहर आ जाएगा, इस तरह का सेंसेशन अगर आपको बार बार महसूस हो रहा है और साथ में लिकोरिया का स्राव भी है, घबराहट भी है, पसीना भी हो रहा है, एंजाइटी भी है, मेनोपॉज अचीव कर चुकी हैं, तो डेफिनेटली ये मेडिसिन आपके लिए बनी है और आप इस मेडिसिन को ले सकती हैं। हमारी मेडिसिन आती है, उसका नाम है एलुमिना। एलुमिना की जो पेशेंट होती है डेफिनेटली उसको लिकोरिया तो हो ही रहा है, मगर उससे ऐसा महसूस होता है कि ये जो डिस्चार्ज मेरी बॉडी से हो रहा है ये इतना ज़्यादा जलनशील है कि मेरी वो वेजिना की एरिया पूरी बर्न कर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा जलन और खुजली महसूस होती है। और डिस्चार्ज इतना प्रोफ्यूज होता है कि वो पतली धार बनाकर कभी कभी नीचे एड़ियों तक आ जाता है, जिसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम बोलते हैं कि रनिंग डाउन द हील्स। एंड तीसरी चीज़ है कि इतने ज़्यादा प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होगा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती, थकान महसूस करती, कमज़ोरी, कमर दर्द। साथ में ये डिस्चार्ज अक्सर दिन में बढ़ जाता है और रात में काफ़ी रिलीफ रहता है। और एक और सिम्टम इसके साथ जुड़ा रहता है कि ऐसे महिलाएं अक्सर कब्जियत का भी बुरी तरह से शिकार होती हैं। तो लिकोरिया तो होता ही है, वहाँ पे जलन, खुजली, दर्द, थकान और कब्जियत, ये सारे लक्षण अगर आप में दिख रहे हैं तो शायद एलुमिना आपकी मेडिसिन है और ये आप पे अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्बोनिका। इसमें जो महिला होती है उसका जो डिस्चार्ज होता है वो दूधिया कलर का होता है, मिल्की वाइट कलर का होता है, साथ में खुजली भी होती है उसे। और उसे ऐसा लगता है कि जब उस पर ज़्यादा काम का दबाव पड़ जाता है तो उसका फ्लो बढ़ जाता है, लिकोरिया की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और अक्सर ऐसी महिलाओं को अनडाइजेस्टेबल थिंग की क्रेविंग होती है, जैसे कि वो पेंसिल की लीड, कूलर का कोना या फिर चूना, इस तरह की चीज़ों के खाने की क्रेविंग होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण भी इन चीज़ों से मिल रहे हैं तो येस, कैलकेरिया कार्बोनिका इज योर मेडिसिन। हमारी मेडिसिन आती है वो आती है क्रियोजोटम। इसकी जो महिला होती है और इनमें जो डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी ऑफेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, ज्वलनशील होता है और ये गाढ़े पीले रंग का होता है और अक्सर ये कपड़े पे निशान छोड़ देता है, पैंटी पे निशान भी छोड़ देता है। दूसरा ये कि पीरियड्स के बीच में ये स्राव बढ़ जाता है और लेडी को ऐसा भी महसूस होता है कि अगर वो ज़्यादा समय तक खड़े रहेगी तो उसका फ्लो बढ़ जाएगा। तो ऐसी महिला को हमेशा लेटा रहना या बैठा रहना पसंद होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भी जो लिकोरिया के लक्षण है वो इससे मैच खाते हैं और उसमें येलो डिस्चार्ज है जो कि कपड़े को नुकसान पहुंचा रहा है, कपड़े पे भी वो स्टेन्स छोड़ रहा है और काफ़ी बदबूदार है, जलनशील है और खड़े होकर काम करने के दौरान बढ़ जाता है, तो प्लीज़ क्रियोजोटम ट्राई करें। दिस इज़ योर मेडिसिन।
तो नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है वो है नैट्रोम्यूर। और नैट्रोम्यूर की जो महिला होती है उसको डिस्चार्ज होता है वो थिक वाइट और ट्रांसपेरेंट होता है, यानी गाढ़े रंग का लिकोरिया का डिस्चार्ज दिखता है। और उसे काफ़ी पेन भी होता है पेड़ों के एरिया में, पेन इन एब्डोमेन। एंड उसको क्रेविंग होती है सॉल्टी थिंग्स की, यानी कि बहुत ही नमकीन चीज़ों की खाने की उसको क्रेविंग होती है। और कई बार देखा गया कि ऐसे पेशेंट्स को जब वो ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं या चलते हैं बहुत ज़्यादा तो उनका फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि ये लक्षण आप में भी दिख रहे हैं तो नैट्रोम्यूर इज़ योर रेमेडी। सो नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है उसका नाम है हाइड्रेस्टिस। और इसमें जो महिला होती है उसका जो लिकोरियल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही गाढ़े पीले रंग का होता है। और अगर डॉक्टर्स उनको देखते हैं तो वो उसे स्ट्रिंग फॉर्म करता है। ओके। और इसमें साथ साथ लिवर कंप्लेंट भी होती हैं और कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। तो अक्सर ऐसी महिला लिकोरिया से पीड़ित होती है, साथ साथ उसको लिवर और कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या रहती है। और कई बार देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स में मेंसेस के बाद जो लिकोरियल फ्लो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और लिकोरिया के दौरान इंटेंस इचिंग भी होती है। तो अगर आपको लगता है कि सच में ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही तो शायद हाइड्रेस्टिस आपकी मेडिसिन है। सो ये थे हमारा लिकोरिया पे आज का वीडियो। और अब पार्ट 2 के बाद मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा लिकोरिया क्या है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे इसका बचाव रख सकते हैं और किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आगे भी अगर आपको मन में कोई भी डाउट्स हो या किसी भी ऐसे टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम आपका वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।